वन पीस के एपिसोड नंबर 467 के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी और व्हाइट बियर्ड के बीच का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मरीन के ऑफिसर और बहुत सारे पायरेट भी होते हैं, वो लोग भी नोटिस करते हैं। जो पायरेट है वो लोग कहते हैं देखो क्या ही वो र्यूमर्ड मंकी डी लूफी है, इसमें तो बहुत ज्यादा गुदा है, उसने सीधा जाके व्हाइट बियर्ड को चैलेंज कर दिया। वहाँ पर बहुत सारे मरीन के ऑफिसर है, वो लोग कहते हैं ये मंकी डी लूफी व्हाइट बियर्ड को कैसे जानता है, उन लोगों का रिलेशन क्या है। उसके बाद हम लोग हेलमेपो और कोबी को देखते हैं। जो हेलमेपो है वो कहता है कि ये बंदा पागल है क्या, मैंने सुना था कि वो इम्पेल डाउन जेल के अंदर था, अगर वो वहां से भाग पाया तो वहां से निकल के इस हेल में क्यों आया। तो जो कोबी है वो कहता है क्योंकि वो मंकी डी लूफी है, मुझे पता है कि वो एक दिन पायरेट किंग बनेगा और उसमें साहस की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आया अपने भाई को बचाने के लिए। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो कुछ बात कर रहा है व्हाइट बियर्ड के साथ और कहता है देखो ओल्ड मैन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो बगी और बाकी के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि वो ऐसे क्यों बात कर रहा है कि वो व्हाइट बियर्ड का फ्रेंड है। और उसके बाद लूफी बताता है इसका जो एग्जीक्यूशन का टाइम है उसको और भी ज्यादा जल्दी कर दिया मरीन के लोगों ने। ये सुनने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है अरे तुम्हें सच में पता है क्या। जो लूफी है वो कहता है हाँ ये सही खबर है, जब मैं नेवी के शिप में था मुझे ये पता चला, मैंने तुम्हें ये बताया क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भी इसको बचाना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। ये सुनने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो समझ जाता है और कहता है हाँ ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, थैंक यू मुझे बताने के लिए। जो लूफी है वो कहता है कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। उन लोगों का कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद बागी और इवान साहब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वो लोग कहता है कि लूफी ऐसे बात कर रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत पुराने फ्रेंड है। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है ठीक है मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने सब कुछ बोल दिया, अब ये इसमें आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। वो वहां से कूद जाता है, नीचे उतर के वो दौड़ रहा है। उसके पीछे पीछे हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे पायरेट भी आ रहे हैं और उसके सामने से भी नेवी के 15-20 ऑफिसर आ रहे हैं। जो लूफी है वो कहता है मेरे रास्ते से हट जा और उसके बाद वो यूज करता है गम गम बजूका और सारे के सारे ऑफिसर को वहां से हटा देता है, उसके लिए रास्ता बना लेता है और वहां से दौड़ रहा है और कहता है एस रुक जा, मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाऊंगा। और उसके पीछे जो जोजू है वो कहता है कि तो ये है एस का भाई मंकी डी लूफी। और उसके बाद वो 3rd डिवीजन के जितने सारे पायलट है सब लोगों को कमांड देता है और कहता है चलो इस बच्चे के पीछे पीछे चलो, और वो लोग भी उसके पीछे जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जिम्बे बागी बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। लूफी और इतने सारे लोग एक साथ सामने की तरफ आते हुए देखने के बाद जो मरीन के लोग है वो लोग कहते हैं एक रुकी पायरेट के साथ इतने सारे लोग एक साथ क्यों एडवांस कर रहे हैं, उसका बात क्यों सुन रहे हैं। और उसके बाद जो सेनगोकू है वो अपना ट्रांसपोंडर हाथ में लेता है और वो चिल्ला के कहता है तुम लोग डर क्यों रहे हो, तुम लोगों को जो प्लान बोला है उसके मुताबिक चलो, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमारे सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हम लोग व्हाइट बियर्ड को देखते हैं, वो थोड़ा सा हंसता है और कहता है सेनगोकू तू क्या प्लान कर रहा है, मुझे पता है कि तू कोई ना कोई प्लान तो कर रहा है, और ऑल सेट उसका मतलब क्या है। और जब वो अपने आप से बात कर रहा था वहां पर आके पहुंचता है मार्को और वो वही रिपोर्ट करता है जो लूफी ने बोला था। वो कहता है जो इसके एग्जीक्यूशन का टाइम है उन लोगों ने और भी ज्यादा फास्ट कर दिया, बहुत ही जल्दी कर दिया और थोड़ी देर बाद ही उसका एग्जीक्यूशन शुरू होने वाला है। ये सुनने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है जो स्क्वाड और बाकी के लोग हैं वो लोग कहाँ पर है। मार्को कहता है स्क्वाड और उसके जितने सारे लोग हैं सब लोग बे की तरफ है, लेकिन वहां पर बहुत सारे वाइस एडमिरल ने उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया तो वो लोग अभी ऑक्यूपाई है, मैं वहां पर उड़ के जाने वाला हूँ उन लोगों का हेल्प करने के लिए। लेकिन जो व्हाइट बियर्ड है वो रोक देता है और कहता है नहीं मार्को तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि जो सेनगोकू है वो कोई प्लान कर रहा है। सेनगोकू कोई एमेच्योर नहीं है, वो जानबूझ के ये जो इन्फॉर्मेशन है उसने लीक किया है, मुझे लगता है कि वो चाहता है हम लोग जल्दी जल्दी बे के पास पहुंचे और उसके बाद ही वो काउंटर अटैक करे, लेकिन मैं उसके जाल में फंसने नहीं वाला। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किजारू बैटलफील्ड को ज्वाइन करता है और वो एक एक किक से बहुत सारे पायरेट को हरा रहा है और कहता है ये है एंड ऑफ द लाइन, तुम यहाँ से पार करके वापस नहीं जा सकते, ना तो उस तरफ जा पाओगे ना तो वापस जा पाओगे, मैं तुम सब लोगों को खत्म कर दूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर दौड़ते हुए आ रहा है लूफी। जो लूफी है उसे देखने के बाद किजारू कहता है अरे तुम तो वही बच्चे हो ना स्ट्रॉ हैट, पिछली बार शाबंदी शोतो पे जो सेलेस्टियल ड्रैगन थे उन लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था तुम्हें मारने के लिए, लेकिन अभी तो मैं तुम्हें फ्री मारूंगा। जो लूफी है उसे भी गुस्सा आ जाता है उसे देखने के बाद और कहता है तुम तो शाबंदी शोतो वाले बंदे हो। लेकिन जो लूफी है वो रुकता नहीं, बहुत दौड़ते ही रहता है। हम लोग देखते हैं जो किजारू है वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आखिरी वक्त पे वहां पर इवान को आ जाता है और वो अपने डेड बुइंग के अटैक से लूफी को वहां से हटा देता है, लूफी बच जाता है। और जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं वो तो बाल बचा। जो लूफी है वो भी उसे थैंक यू कहता है, वो फिर से उठ के दौड़ने लगता है और कहता है थैंक यू इवान को, अपना ख्याल रखना। इवान को चिल्ला के कहता है तुम्हारा ध्यान रखना ही मेरा काम है इस वार पे। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं उसके ऊपर लेजर लाइट से कोई और भी हमला करता है। वो कहता है किजारू हमला कर रहा है, लेकिन उसके बाद ही वो देखता है नहीं ये किजारू नहीं है, ये कुमा हमला कर रहा है। और कुमा के अटैक से वो रोलिंग स्पा करके बच जाती है और वो कहती है कुमा तुमने मेरे ऊपर हमला कैसे किया, मेरे ऊपर लेजर लाइट से हमला कैसे किया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे पता है कि तुम एक वारलॉर्ड हो और तुम्हारा एक रोल
रोल है, लेकिन हम लोग का रिलेशन कितना पुराना है, हम लोग कितने पुराने दोस्त हैं, लेकिन मेरे ऊपर तुम लेजर लाइट से हमला कर रहे हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कुमा को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से हमला करता है और उसके बाद जो लूफी है वो भी रुक जाता है और कहता है इवान को क्या हो रहा है। लेकिन जो इवान को है वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, उस बंदे को मैं संभाल लूंगा, तुम जाते रहो। हम लोग देखते हैं लूफी वहां से भाग रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई लोहे के बूमरैंग से हमला करता है, लूफी बच जाता है और उसके बाद एक और मरीन ऑफिसर आता है, उसके ऊपर पंच करता है, लूफी सारे के सारे पंच को डॉज करता है, वो भी किक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी डॉज करके बाहर से निकल जाता है। और उसके बाद वो दोनों कहते हैं हमारे सामने आ गए मंकी डी लूफी, तुम्हारा तो किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन लूफी का दिमाग इतना ज्यादा काम नहीं करता, वो कहता है कौन हो तुम लोग, तुम लोगों को तो मैं जानता ही नहीं। उन लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है हम लोग को पहचानते कैसे नहीं, हम लोगों के साथ तुम्हारे पास्ट में फाइट हुआ था। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बंदा लूफी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने आप को हिप्नोटाइज कर लेता है। और उसके बाद वहां पर एक और पावरफुल ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम है हिना, और वो आके उन लोगों को लात मारती है और कहती है तुम लोग नीचे क्या कर रहे हो, अपने आप को हिप्नोटाइज क्यों कर रहे हो। और वो लूफी की तरफ देखती है और कहती है मंकी डी लूफी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इस ऑफिसर को देखते ही पहचान जाता है, कहता है अरे तुम तो वही ऑफिसर हो ना, एलाबास्ता वाले ऑफिसर, लेकिन तुम लोगों के साथ खेलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वो दौड़ते रहता है, लेकिन हम लोग देखते हैं हिमा उसके सामने खड़ी हो जाती है और वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करती है, उसका जो 2 हाथ है वो लोहे का केज बन जाती है और वो चिल्ला के कहती है किमोनो स्लीव केज। लेकिन हम लोग देखते हैं लूफी को पकड़ने से पहले लूफी सेकेंड गियर को यूज करता है और इतनी तेजी से बाहर से निकलता है जो हिना है उसे दिखता भी नहीं, और जो लूफी है वो उसे पार करके पीछे की तरफ चला जाता है, दौड़ते रहता है। जो हिना है वो कहता है वो इतना ज्यादा तेज है मुझे तो दिखा भी नहीं। अगले सीन में हम लोग बे का सीन देखते हैं, वहां पर स्क्वाड और उसके जितने सारे लोग हैं सब लोग सारे के सारे नेवी के ऑफिसर को पेल रहे हैं, और जो स्क्वाड है वो कहता है मुझे बे के अंदर घुस जाना चाहिए तो मैं नेवी के जो लोग हैं उन लोगों को आउटस्मार्ट कर पाऊंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके पीछे कोई मरीन का ऑफिसर खड़ा हुआ है, उसे देखने के बाद ही स्क्वाड डर जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे मरीन के ऑफिसर हमला कर रहे हैं, सारे के सारे एलिट ऑफिसर है। जो लूफी है उसे भी फाइट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, लूफी को भी मार रहा है, वो भी मार रहा है, लूफी भी कहता है ये लोग कितना ज्यादा स्ट्रांग है। हम लोग देखते हैं बहुत ही मुश्किल से एक एक बंदे को वो मार रहा है, पीट रहा है और वो सामने की तरफ जा रहा है। और उसे देखने के बाद वहां पर गेको मोरिया होता है, वो कहता है अरे मंकी डी लूफी तुम यहाँ पर आ गए, ठीक है मेरे दिमाग में एक और प्लान आ गया, मैं तुम्हारा शैडो निकाल लूंगा और उसे मैं ऑर्क के अंदर दे दूंगा तो मेरे पोजीशन में आ जाएगा एक बहुत ही पावरफुल ज़ॉम्बी सोल्जर। ये सोचने के बाद ही वो सामने की तरफ कूद जाता है और वो चिल्ला के कहता है मेरा ज़ॉम्बी सोल्जर बाहर निकलो और बाहर निकल के उस बंदे को हमला करो। मोरिया के जितने सारे ज़ॉम्बी सोल्जर है सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो लूफी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। कुछ जो ज़ॉम्बी सोल्जर है वो फायर भी करते हैं, लेकिन जो लूफी का बॉडी है वो रबर का बना हुआ है, वो सारे के सारे बुलेट वापस कर देता है। लेकिन उन लोगों को मारने के बाद भी वो लोग नहीं मरते, उन लोगों का नंबर बस बढ़ ही रहा है क्योंकि सारे के सारे ज़ॉम्बी है, सारे के सारे पहले से ही मरे हुए हैं। और उसके बाद जो किजारू है वो बहुत सारे नेवी के ऑफिसर भी भेजते हैं वहां पर लूफी के साथ फाइट करने के लिए, और वो कहता है मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर तक टिक पाएगा। और जो एस है वो वहां पर बैठ के सब कुछ देख रहा है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लूफी एक एक करके सारे के सारे ऑफिसर के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन इतने सारे ऑफिसर है उसके लिए भी संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हम लोग देखते हैं कुछ ऑफिसर उसके ऊपर वार करते हैं, उसका हाथ उसका पैर काट रहा है, बाहर से खून भी निकल रहा है। और ये देखने के बाद जो एस है वो अपने आप को और रोक नहीं पाता और ऊपर से वो चिल्ला के कहता है लूफी मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है हम दोनों पायरेट्स है, मैंने अपना एडवेंचर चूज किया, तूने भी अपना एडवेंचर चूज किया, मेरे पास मेरे दोस्त है और मेरे दोस्त मुझे बचाने के लिए आए हैं, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे लगता है कि तुझ जैसे एक बच्चा मुझे बचाएगा? तुझे लगता है कि मैं वो अलाउ करूंगा? ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। तू यहाँ पर क्यों आया? यहाँ से चला जा, यहाँ पर मत आ। किसने पूछा तेरे हेल्प के लिए? मुझे तेरा हेल्प नहीं चाहिए। ऐसे करके वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। और ये देखने के बाद वहां पर बहुत सारे लोग हैं, सब लोग चौंक जाते हैं। जो एस इतने टाइम से वहां पर बैठा था, अपना जो फ्यूचर है उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो अभी क्यों चिल्ला रहा है? और जो एस है वो ये सब कुछ बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है लूफी मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, यहाँ से चले जाओ, मुझे पता है कि तू मुझे बचा नहीं पाएगा और वो लोग अगर तुझे पकड़ते हैं मेरे साथ साथ तुझे भी मार डालेंगे, प्लीज यहाँ से चला जा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। एस ये सब कुछ के लिए अपने आप को ब्लेम करता है और वो सोचता है कि सब कुछ उसका गलती है। और उसके बाद जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है जो पायरेट का रूल है उसको मैं घंटा नहीं मानता, मैं यहाँ पर आया हूँ तुझे बचाने के लिए और बचा के जाऊंगा, और इसका कारण क्या है? क्योंकि तू मेरा भाई है। ये सुनने के बाद जो एस है वो भी इमोशनल हो जाता है, वो भी रो देता है। लेकिन ये सुनने के बाद वहां पर जितने सारे मरीन के ऑफिसर और जितने सारे पायरेट है सब लोग चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं गोल्डी रॉजर का एक और बेटा था, हम लोग को तो ये नहीं पता था। लेकिन एक और मरीन का ऑफिसर कहता है ये पॉसिबल नहीं है, एस पैदा होने से पहले गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन हो गया था और एस के बर्थ के बाद ही एस का जो मॉम है उसका भी डेथ हो जाता है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो लूफी है वो भी उन लोगों का ही
बेटा है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद जो सेनगोकू है वो चिल्ला के कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, एक रूकी पायरेट से डर रहे हो, उसको वार का फ्लो अपने कंट्रोल में लेने क्यों दे रहे हो, उसको पकड़ो, कुछ भी करके उसको पकड़ो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं गेको मोरिया वहां पर आ जाता है अपने सारे के सारे ज़ॉम्बी सोल्जर को लेके, और सारे के सारे सोल्जर को एक ही ऑर्डर देता है, मंकी डी लूफी को जिंदा पकड़ना है। लेकिन हम लोग देखते हैं सारे के सारे ज़ॉम्बी सोल्जर के ऊपर समुद्र के पानी से कोई हमला करता है। ये हमला और कोई नहीं जिम्बे करता है, और हम लोग देखते हैं ये समुद्र के पानी से हमला करने के बाद सारे के सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। और जो जिम्बे है वो कहता है मोरिया तुम्हारा जो ज़ॉम्बी है उसका एक कमजोरी है, वो लोग जो नमक है उसे सहन नहीं कर सकते, और समुद्र के पानी में नमक होता है। तो जिम्बे कहता है लूफी मैं इस मोरिया को संभाल लूंगा, तुम चलते रहो। लेकिन हम लोग तभी देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा जाइंट आ जाता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वो अपने मसूल से हमला करता है लूफी के ऊपर, लूफी वहां से डॉज करता है। लेकिन जो लूफी है वो भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, वो भी उसकी तरफ कूद जाता है। और जब वो हवा में होता है उस जाइंट को पीटने के लिए, दूसरी तरफ हम लोग सेनगोकू को देखते हैं, उसके हाथ में ट्रांसपोंडर स्नेल है, और वो चिल्ला चिल्ला के अनाउंस करता है और कहता है ये जो मंकी डी लूफी है वो एस का कोई बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है, लेकिन वो लोग बचपन से एक साथ एक जगह पे पले बड़े थे, इसलिए उन लोग का जो आइडियल है वो भी एक जैसा ही है। लेकिन ये जो मंकी डी लूफी है उसका फादर का नेम कुछ और ही है, उसका फादर गोल्डी रॉजर नहीं है, उसके फादर का नाम है रिवोल्यूशनरी ड्रैगन, दुनिया का सबसे घटिया क्रिमिनल। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। सब लोग कहते हैं मंकी डी ड्रैगन ये तो बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, बहुत ही ज्यादा घटिया क्रिमिनल है, उसको कोई भी पसंद नहीं करता। सब लोगों में बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, सब लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सब लोग चिल्ला के कहते हैं हम लोग इसे जिंदा रहने ही नहीं दे सकते, हम लोग को तो इसे मारना ही पड़ेगा, हम लोग को एस को भी मारना पड़ेगा, हम लोग को ये जो रूकी पायरेट लूफी है इसको भी मारना पड़ेगा। वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों के चेहरे में अलग अलग रिएक्शन है। जो हेलमेपो और कोबी है वो लोग कहते हैं अरे इन लोगों ने तो सब कुछ रिवील कर दिया। जो गार्ब है वो कहता है हाँ इसने रिवील कर दिया, लेकिन इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पहले लूफी ने अपने नाम का वांटेड पोस्टर निकाल दिया है, हम लोग उसे छुपा के भी कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग स्मोकर को देखते हैं और वो कहता है अभी मुझे समझ में आ रहा है, लॉकडाउन पे जो मंकी डी ड्रैगन था उसने उसे हमला क्यों किया था, उसने लूफी को क्यों बचाया था। और वो कहता है अभी सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ हम लोग बुआ हैंकॉक को देखते हैं, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ती। वो कहती है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता लूफी, तुम ड्रैगन के बेटे हो या फिर तुम डेविल के बेटे हो, मैं तो तुम्हें हमेशा ही प्यार करूंगा। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, हम लोग देखते हैं वो हवा में तैर रहा है और वो चिल्ला के कहता है गियर थर्ड, अपने हाथ में फूंक मारता है, अपना हाथ जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है और वो चिल्ला के कहता है गम गम जाइंट राइफल, उससे हमला करता है उस जाइंट के ऊपर। और जो जाइंट है वो भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो लूफी का जाइंट राइफल का पावर है वो बहुत ही ज्यादा है, एक ही पंच में उस बड़े जाइंट को वो ढेर कर देता है। सब लोग देख के कहते हैं ये एस का भाई का पावर है। जो मार्को और बाकी के लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा खुश है। और जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है एस मेरे को फर्क नहीं पड़ता तू क्या सोच रहा है, मैं तुझे बचाऊंगा क्योंकि तू मेरा भाई है, चाहे मुझे अपना जान क्यों ना देना पड़े। ये सुनने के बाद जितने सारे पायरेट है उन लोगों में और भी ज्यादा मोटिवेशन आ जाता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। और वो लोग चिल्ला के कहते हैं हम लोग भी ऐसा ही फील करते हैं, एस हमारा फैमिली है और हम लोग हमारे फैमिली मेंबर को मरने नहीं दे सकते, चाहे हम लोगों को हमारा जान क्यों ना देना पड़े हम लोग बचाएंगे। जो सारे के सारे पायरेट है सब लोग पूरी तेजी से उन लोगों के ऊपर चार्ज करते हैं। जो एस है वो वहां से हेल्पलेसली देख रहा है, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है कि उसके लिए इतने सारे लोग जान देने के लिए भी तैयार है। इसके साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है।